हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेजेबल स्टडी में। आज हम लोग 10वीं क्लास के भौतिकी के बारे में बताने वाला हूँ। भौतिकी में कितने चैप्टर हैं और उनमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। भौतिकी में 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर कौन से हैं? प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट के क्या क्या नियम है और भी बहुत कुछ। और दूसरे चैप्टर में क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, लाइट की स्पीड क्या है, लाइट किस स्पीड से किस वस्तु से जाती है, ये हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में क्या है? मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन आई और इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन। हमारे मनुष्य के आँख के बारे में, मनुष्य के आँख में क्या क्या पाए जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम कहाँ? तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉलो होता है, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? चौथे चैप्टर में। अब पांचवें चैप्टर क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा प्रभावित होने पर मैग्नेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, ये सब हम किसमें जानेंगे? पांचवें चैप्टर में। और छठे चैप्टर में क्या है? ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? छठे चैप्टर में। और यही चैप्टर फिजिक्स के क्या है? लास्ट चैप्टर है। अब पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हो तो रहा है, प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें पहले हम प्रकाश होता क्या है? सभी जानते हैं प्रकाश होता क्या है, लेकिन कोई नहीं बता सकते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश, लाइट इज द फैक्टर इन व्हिच वी सी द ऑल थिंग। प्रकाश के कारण ही क्या करते हैं? हम लोग सारी वस्तुएं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश हम लोग किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश स्रोत होता क्या है? दूसरा टॉपिक क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसी भी वस्तु से प्रकाश निकल सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे सन हुआ, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, स्टार हुआ, मून हुआ, यहाँ तक कि आग भी क्या करता है? जलने पर क्या होता है? लाइट इमिट करता है। ये सबसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ सोर्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द लाइट दैट इमिट इज कॉल्ड लाइट सोर्स। द लाइट दैट इमिट इज कॉल्ड लाइट सोर्स। इसको अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं? द लाइट सोर्स इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड लाइट सोर्स। जैसे कि आता है सन, तारा। अब प्रकाश स्रोत पढ़ लिए। प्रकाश स्रोत कितने टाइप का होता है? प्रकाश स्रोत 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक तो होता है प्राकृतिक के द्वारा, जो नेचुरल बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित। नेचुरल प्रकाश स्रोत में क्या हो जाता है? प्रकाश स्रोत नेचुरल जो हमको प्राकृतिक से मिलता है। प्राकृतिक से क्या, कहाँ से प्रकाश मिलता है? सन से। सन के अलावा भी कोई सोर्स है क्या? हाँ, स्टार। जितने भी स्टार है वो क्या कहते हैं? प्रकाश। उनके पास खुद का प्रकाश है। दूसरा क्या है? मून के बाद खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन रात में हमको क्या कहते हैं? प्रकाश देता है। वो सन से ही लेके देता है, लेकिन देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मून को भी नेचुरल मान लेते हैं। दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या है? मानव निर्मित, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य के द्वारा कौन क्या क्या बनाया गया? बहुत कुछ बनाया गया। बल्ब बनाया गया, ट्यूबलाइट बनाया गया, टॉर्च बनाया गया। बहुत सारा प्रकाश मनुष्यों के द्वारा भी बनाया गया, जिससे प्रकाश निकलता है। अब क्या आता है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लुमिनियस। और प्रदीप्त को क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस। देखिए ये सब जो है ना, जितना भी अभी टॉपिक है
वो सब अपने नाम से ही अपना मतलब बतला रहा है। प्रदीप्त, लुमिनियस, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, या जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब क्या है? उससे खुद का प्रकाश है उसके पास, उसको क्या कहें? प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस थिंग, लुमिनियस वस्तुएं। दूसरा क्या है? नॉन लुमिनियस, अप्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये सब क्या हो गया? नॉन लुमिनियस। अब इसके बाद आगे क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो है, अभी तक लाइफ में जितना भी वस्तु देखे होंगे आप लोग, या पृथ्वी पर जितना भी वस्तुएं हैं, जितना भी वस्तु जो चीज देखते हैं, सब क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है, अपने में क्या करता है? अवशोषित करता है, सोख लेता है अपने में सोखता है। उसके बाद प्रकाश को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है इधर, या तो अपने से आर पार होने देता है, या नहीं तो वापस भेज देता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? कोई भी वस्तु जब अपने में क्या करता है? लाइट को सोखता है। अपने में कोई भी वस्तु क्या किया? लाइट को सोख लिया, प्रकाश आया, पड़ा उस पर, वो अपने लाइट सोख लिया। उसके बाद क्या करता है? सोखने का जितना हो गया कि अब नहीं सोख सकते, तो वो क्या करता है? निकाल देता है, सब लाइट को एक साथ बिखेर देता है, फैला देता है। मतलब अपने से लाइट को क्या किया? निकाल दिया। उससे क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब लाइट को अवशोषित करके उसको क्या किया? विकृत कर दिया, एक तरह से फैला दिया, चारों तरफ अपने चारों ओर फैला दिया। इसमें सबसे ज्यादा क्या, कौन सा वस्तु लाइट फैलाता है? धूलकण जो है, धूलकण अपने चारों ओर जितना भी धूलकण है वो सबसे ज्यादा लाइट को इमिट करता है, फैला देता है। अपने में जो होता है वो सोख लेता है, उसके बाद क्या करता है? फैला देता है। अब आते हैं प्रकाश की किरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। प्रकाश किसी भी वस्तु से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस। प्रकाश जब भी निकलता है वो स्ट्रेट लाइन में निकलता है। प्रकाश क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में निकलता है। किसी भी वस्तु से जितना भी प्रकाश चलती है सब सरल रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है। जिस भी डायरेक्शन में चलेगी वो क्या होगी? सीधी एकदम चलेगी। जैसे इसी बल्ब है, इससे प्रकाश निकलेगा तो सब डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये क्या जा रहा है? स्ट्रेट जाएगी। जब प्रकाश स्ट्रेट चलती है तो किसी एक लाइन को, जो भी लाइन है, किसी एक प्रकाश को क्या करेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं, किसी एक लाइन को। और जब ये समूह में रहती है, प्रकाश जब भी निकलती है क्या? समूह में निकलती है। सभी स्ट्रेट लाइन में चलती है लेकिन समूह में चलती है, तो उस समूह को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश जब एक समूह में निकलेगी तो उसे किरण पुंज कहते हैं, जब अकेले निकल रही है तो उसे किरण कहते हैं। अब उसके किरण पुंज, जैसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। अपसारी, अपसारी जिसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। दूसरा क्या है? अभिसारी। अभिसारी को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। तीसरा क्या होता है? समांतर। समांतर किरण पुंज, जिसे क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल। अब इसे समझते हैं। देखिए, ये अपने नाम के साथ ही अपना मतलब बतला रही है। क्या मतलब हुआ? अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग करना, डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करना किसको डाइवर्ट करेगा? प्रकाश को। प्रकाश को क्या करती है? डाइवर्ट कर देती है। डाइवर्ट करने का मतलब भगाने देती है। मतलब डाइवर्ट करती है तो क्या करती है? एक पॉइंट से जो निकलेगा ये सीधी रेखा में जाएगी, इसको डाइवर्ट कर देती है, इधर उधर
फैला देती है, मतलब एक जगह एक लाइन में ही जाने नहीं देती है, वो चारों दिशा में क्या करती है, फैला देती है, डाइवर्ट करती है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग में क्या होता है, कन्वर्जिंग को क्या करते हैं, अभिसारी करते हैं। अभिसारी में क्या होता है, लाइट को कवर करता है, कवर करता है मतलब सभी लाइट को क्या करता है, झांकता है, ढक देता है। ढकने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, लाइट सब आके मिलती रहेगी, उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। इसमें डाइवर्जिंग में क्या होता है, लाइट एक बिंदु स्रोत से निकल के फैलती हुई चली जाती है और दूसरे में क्या हो रही है, एक बिंदु स्रोत पर आके मिलती हुई चली जाती है। जैसे हम किसी बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं, बल्ब जलाते हैं, उसके आगे से हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो वहां से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, वहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। और जब बल्ब के पीछे चल जाते हैं और उधर से बल्ब को जलाते हैं तो क्या होता है, सब लाइट क्या होता है, लगता है कि इसी बिंदु स्रोत पर आके मिल जा रही है, मतलब क्या है, जितना भी लाइट है सब आके बल्ब में ही घुस रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, समाते जा रही है बल्ब में। तो इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्जिंग, मतलब कवर कर ले रहा है, जितना भी लाइट आ रहा है सबको ये कवर कर लेता है, मतलब किसी बिंदु स्रोत पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है। और डाइवर्जिंग में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। और तीसरा क्या होता है, समांतर। समांतर में क्या होता है, लाइट एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे इस बिंदु स्रोत से लाइट निकल रही है, जा रही है, सब दिशा में जा रही है, इससे भी एक सब दिशा में जाएगी लाइट, बीच में कोई मीडियम रख देते हैं, मीडियम रख देते हैं तो क्या होता है, इसका लाइट यहाँ पर टकरा के वापस चली गई, इसका लाइट यहाँ टकरा के वापस, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन में गई इसका भी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, वो क्या होगी, ये दोनों आपस में नहीं टकराएगी, मतलब लाइट सोर्स तो है लेकिन वो आपस में क्या होती है, कभी नहीं मिलती, एक दूसरे के समांतर चली जाती है। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल किरणपुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभिसारी, अभी हम लोग क्या जाने, अभिसारी के बारे में, समांतर के बारे में और अभिसारी के अपसारी के बारे में। और क्या जाने, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है वो होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ये सब क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।